अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आज इन दो तस्वीरों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आज जिन आग की लपटों में अमेरिका झुलस रहा है, दरअसल ये उसके कर्मों की सजा है। और इसीलिए अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी आग का कंपैरिजन लोग गाजा से कर रहे हैं और दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि जिस वीरान और बर्बाद गाजा पर अमेरिका हंस रहा था और इजराइल को हथियार दे रहा था, अल्लाह ने आज उसके एक पूरे शहर को जलाकर खाक कर दिया है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में आग लगने का रीज़न क्या है और इससे अमेरिका को कितना नुकसान हुआ। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स की आग ने अमेरिका को कैसे ठंडा किया है। आज तकरीबन हर इंटरनेशनल अखबार में ये हेडलाइन है कि अमेरिका ने पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की गिरफ्तारी का समर्थन किया है और अमेरिका हाउस यानी अमेरिका की संसद में एक कानून पास किया गया है। यानी अमेरिका ने भी इजराइल को युद्ध अपराधी मान लिया है। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसे आईसीसी भी कहते हैं, उसने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं और कई देशों ने इसे समर्थन भी किया है। लेकिन अमेरिका इसे नहीं मान रहा था। लेकिन आज उसने भी आईसीसी के गिरफ्तारी वाले इस वारंट पर हामी भर ली है। सीधे लफ्जों में कहें तो अगर अब नेतन्याहू अमेरिका जाता है तो फिर अमेरिका भी उसे गिरफ्तार कर लेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका का नया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेगा। खैर, अब आपको अमेरिका के दो शहरों की बर्बादी की कहानी बताती हूँ। दरअसल अमेरिका का लॉस वेगास नाम का एक शहर आग में जलकर खाक हुआ है। वहाँ पर ज़्यादातर हॉलीवुड के कलाकार रहते हैं और यहीं से हॉलीवुड भी चलता है। जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड मुंबई से है, ठीक वैसे ही लॉस एंजल्स भी है जहाँ से हॉलीवुड चलता है और हॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्मी सितारे यहीं रहते हैं। कल एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल पर लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया की आग से हुई तबाही और बर्बादी पर हॉलीवुड के एक कलाकार को रोना आ गया और वो सिर पकड़कर बैठ गया। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, ये उसी हॉलीवुड के कलाकार की तस्वीर है। इस पर लिखा है, जेम्स वुड ब्रेक डाउन इन टीयर्स ऑन सीएनएन आफ्टर लॉसिंग होम इन लॉस एंजल्स। यानी जब टीवी एंकर ने जेम्स वुड से उनके जले हुए घर के बारे में पूछा तो उनकी आंखें भर आईं और वो रोने लगे। लेकिन आज मैं आपके लिए जेम्स वुड नाम के इस हॉलीवुड कलाकार की कुछ पोस्ट निकाल कर लाई हूँ, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि असल में अमेरिका और अमेरिका में रहने वाले बहुत सारे लोग कैसे इजराइल का समर्थन करते रहे हैं और उन्हें ये लगता था कि इजराइल फिलिस्तीन के साथ जो भी कर रहा है वो सही है। इसी जेम्स वुड ने फिलिस्तीन के गाजा के लिए बहुत सारी सोशल मीडिया पोस्ट की, जिनमें से आज दो पोस्ट मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। पहली पोस्ट जेम्स की, नो सीज फायर, नो कंप्रोमाइज, नो फॉरगिवनेस। और दूसरी पोस्ट इसी जेम्स वुड की ये थी, थैंक गॉड इजराइल डिड नॉट लिसन टू द बाइडन। यानी जिस वक्त इजराइल अमेरिका में वॉर क्राइम कर रहा था और दुनिया अमेरिका से ये कह रही थी कि उसे इजराइल को हथियार नहीं देने चाहिए और इजराइल पर सीज फायर यानी युद्ध रोकने का दबाव बनाना चाहिए, उस वक्त जेम्स वुड जैसे लोग इजराइल को खुलकर समर्थन कर रहे थे और फिलिस्तीन में जो कुछ भी हो रहा था उसको सही ठहराया जा रहा था। लेकिन आज जब उनके खुद के घरों में आग लगी है तो ये आंसू बहा रहे हैं। अरबों खरबों का नुकसान अमेरिका को हुआ है और कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स आज देखने में ऐसे ही लग रहे हैं जैसे फिलिस्तीन के शहर लगते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि लॉस एंजल्स की करीब 15,000 हेक्टेयर ज़मीन जलकर खाक हो चुकी है। अमेरिका को $50 बिलियन का नुकसान हुआ है, जो कि मालदीव जैसे एक देश की जीडीपी के बराबर है। 1 लाख से ज़्यादा लोग लॉस एंजल्स को छोड़कर दूसरे शहरों में जा चुके हैं। इसलिए आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका का ये आग अल्लाह की तरफ से भेजा गया अजाब है। वरना सोचिए, जो लॉस एंजल्स समंदर के किनारे बसा हुआ है
उस शहर की आग के बारे में अमेरिका के नए राष्ट्रपति को ये कहना पड़ रहा है कि आग इसलिए भड़की क्योंकि इसे बुझाने के लिए अधिकारियों के पास पानी नहीं था। खैर, अमेरिका पावरफुल देश है और वो हो सकता है कि उसे इस आग से कोई फर्क ही ना पड़े और वो इसे जल्द ही उबर जाए। लेकिन फिलिस्तीन में जो तबाही और बर्बादी इजराइल ने की है, उससे शायद ये देश कभी नहीं उबर पाए। इत्तेफाक देखिए, आज ही गाज़ा को लेकर एक नए आंकड़े जारी हुए हैं जिनमें ये बताया गया है कि फिलिस्तीन के गाज़ा पट्टी में मरने वालों की संख्या 46,000 के आंकड़ों को पार कर चुकी है और इस वक्त गाज़ा पट्टी में 1 लाख से ज़्यादा लोग घायल भी हैं। और जैसा कि मैंने कल ही अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि कैसे गाज़ा के जिन अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है, वहाँ इजराइल फ्यूल नहीं भेज रहा और ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि गाज़ा के अस्पतालों में आईसीयू का काम ठप हो सके। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट ये भी है कि इस साल यानी इसी जनवरी के महीने में पिछले करीब 10 दिनों में गाज़ा पट्टी में इजराइल ने अलग अलग धमाकों और हमलों में गाज़ा के 74 बच्चों को मारा है और बहुत सारे बच्चे गाज़ा में ठंड से भी मर रहे हैं। लेकिन आज भी दुनिया इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। और अब आपको दिल्ली इलेक्शन से जुड़ी कुछ खबरें बताती हूँ। आपने देखा होगा कि जब भी केजरीवाल कोई फ्री वाली योजना लाते हैं तो सबसे ज़्यादा पेट में दर्द मीडिया और बीजेपी को होता है। जैसे केजरीवाल ने कहा कि वो महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देंगे, तो बीजेपी वाले और मीडिया वाले ये सवाल उठाने लगे कि केजरीवाल दिल्ली के लोगों की मेहनत की कमाई को महिलाओं को फ्री में बांट रहे हैं। लेकिन कल ये खबर आई कि बीजेपी दिल्ली चुनावों के लिए अपने घोषणा पत्र में दिल्ली वालों के लिए कुछ वादे लेकर आ रही है, जिसके मुताबिक बीजेपी अगर दिल्ली में जीतती है तो फिर वो दिल्ली की महिलाओं को 2500 प्रति महीना देगी और दिल्ली वालों की हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देगी। साथ ही दिल्ली में जितने भी धार्मिक स्थल हैं जैसे मंदिर, गुरुद्वारा या फिर कोई और रिलीजियस प्लेस, वहां पर हर महीने 500 यूनिट फ्री बिजली देगी। यानी अब तक केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को जो भी दिया उससे ज़्यादा देने का वादा बीजेपी कर रही है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि कोई भी मीडिया बीजेपी की इस फ्री वाली राजनीति की आलोचना नहीं कर रहा और ना ही इसे मुफ्त की रेवड़ियां बता रहा है। हाँ, वो इतना ज़रूर कह रहा है कि ये वेलफेयर स्कीम है, यानी ये सीधे तौर पर मीडिया और बीजेपी का दोगलापन दिखाता है। और अब इस वीडियो के आखिर में आपको केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू का एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। आज राम मोहन नायडू सुबह सुबह उठकर तिरुपति के तिरुमाला मंदिर गए और वहां पर बैंकुठ एकादशी नाम के त्योहार के मौके पर पूजा अर्चना की। आज अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको तिरुमाला के वेंकटेश मंदिर में बहुत सारे सेलिब्रिटी दिखाई देंगे। इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आज हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों में सिर्फ यही फ़र्क है। देश का हिंदू हर छोटे बड़े त्योहारों पर मंदिरों में दिखता है और मुसलमान रातों को होटलों और ढाबों पर नजर आता है। आपने किसी भी बड़े सेलिब्रिटी या फिर किसी बड़े मुस्लिम नेता को कभी इस तरह किसी मस्जिद में जाते नहीं देखा होगा और ना ही उन्हें ये अपील करते हुए देखा होगा कि मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, जबकि हिंदू हमेशा ही मंदिरों में दिखते हैं और दूसरे लोगों को भी मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।